and a very warm welcome to Need Now, your NCERT destination। कर रहे हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और उसमें भी स्पेसिफिकली आपकी ऑक्सीजन। बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं। आप इससे पहले वाले वीडियोस अगर स्क्रॉल करेंगे सो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सिंगल हेडिंग जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं O2 की। O2 ऑक्सीजन किस तरीके से क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, बट आई एम होपिंग आपने सब्सक्राइब कर लिया है एंड ऑल्सो यू हैव प्रेस द बेल आइकन। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना हम बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल। ये बात बहुत ज्यादा क्लियरली हमको पता है। अब हमें ये पता चल गया है, अगर मैं कंडीशंस देखूं, ठीक है, कंडीशंस की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि इसको बाइंड करना होगा हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है आपका, ये है एक रेड कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। दिस इज अ रेड कलर पिगमेंट जो आपके आरबीसीज में पाया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट हीम जो है इट कम्स फ्रॉम आयरन, ठीक है, और ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन से आता है। सो बेसिकली आयरन जो होता है आपका, वो आपके हीमोग्लोबिन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली हम देखते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर आती है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, सिर्फ हम ऑक्सीजन ब्रीद नहीं करते हैं, वी ऑल नो दैट, ठीक है। इसी चीज में हमने एक चीज और पढ़ी थी, पार्शियल प्रेशर। अगर आपसे मिस हो गया है, यहाँ पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू विल फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर क्या होता है। अगर नेटशेल में बता दूं, ठीक है, तो इट विल बी द प्रेशर exerted by any gas, ठीक है, a gas in mixture of gases, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो उसको हम डिनोट करेंगे PO2 से। ये दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि अभी हम इसको यूज करके समझेंगे कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, ठीक है। अच्छा, नाउ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, हमको ये पता चल गया। हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, एक बार में 4 मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है, एट द मैक्स 4 मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है वो आपके ऑक्सीजन को, राइट। अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो, जब हमने इस तरीके से एल्वेओलस बताया था और यहाँ पे बनाई थी कैपिलरी, ठीक है, जिसमें आपका आरबीसी था, और ये आरबीसी जब यहाँ से निकल के जाएगा तो ये अपने साथ क्या लेके जा रहा था? O2, ठीक है, O2 इसके साथ बाइंड हो गई थी। अब जब O2 जा रही है वो हार्ट तक जाएगी, हार्ट से वो पूरी बॉडी में जाएगी, राइट। अब पूरी बॉडी में जाएगी तो वहां पे जब वो टिश्यूज के पास पहुंचेगी, स्पेसिफिकली कहाँ बेटा? स्पेसिफिकली ये पहुंचेगी जब टिश्यूज के पास, ठीक है। तो इसको होना होगा डिसोसिएट। क्या होना होगा? इसको होना होगा डिसोसिएट। नाउ दिस डिसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये डिसोसिएट नहीं होती है तो आपकी जो टिश्यूज हैं वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट हो, ठीक है। इसीलिए जो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ वो एक बॉन्ड फॉर्म करती है, बहुत परमानेंट बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, डिसोसिएशन होना है। सो डिसोसिएशन जितना बेहतर होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन आपकी टिश्यूज तक जाएगी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो भी हम पढ़ेंगे अभी उसके पीछे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और समझनी है, हीमोग्लोबिन जो है आपका, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा बेटर एंड स्टेबल कंपाउंड बनाता है। तो ऑक्सीजन को एक तरीके से बहुत जल्दी अटैच होना पड़ता है आपके हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, लगभग 5 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जो कैरी करके ये टिश्यूज तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब अगेन एज यूजुअल कुछ फैक्टर्स हैं जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो ये हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन,
एक है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लास्टली योर टेम्परेचर। ठीक है, ये चार आपके फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो कितनी जल्दी आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी जल्दी आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, इसमें ये चार चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ एल्वियोलस की, ठीक है, एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कहीं ज्यादा है। कितना है? 104। अगर हमने लास्ट वीडियो देखी हमें बहुत क्लियरली याद होगा 104 है, विच इज फेवरेबल। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? 40, यानी कि ऑक्सीजन से कहीं कम है, तो दिस इज ऑल्सो फेवरेबल। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, क्यों? क्योंकि कहाँ ज्यादा होगी? ये ज्यादा होगी टिश्यूज में, जहां पे आपके वेरियस मेटाबॉलिक लिविंग रिएक्शन चल रहे हैं, वहां हाइड्रोजन आयंस फॉर्म होंगे। सो ये आपकी कहाँ ज्यादा होगी? दिस विल बी मोर प्रोमिनेंटली फाउंड इन योर टिश्यूज, तो यहाँ पे ये कम है, अगेन दिस इज फेवरेबल। टेम्परेचर एल्वियोलस में कंपेयर टू टिश्यूज कम होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फेवरेबल। ठीक है, तो अब जब ये चारों कंडीशन हमारी फेवरेबल है, ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, है ना? ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छे से हो जाएगी, मतलब इट विल फॉर्म अ बॉन्ड एंड इट विल गेट ट्रांसफर्ड इन द ब्लड। अब अगर मैं उल्टा टिश्यूज की बात करें, ठीक है, टिश्यूज में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था वो था 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड था 45, यानी किसका ज्यादा था? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे दिस इज नॉट फेवरेबल फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो गया, सो दिस इज ऑल्सो नॉट फेवरेबल। हमको अगर बाइंडिंग कंटिन्यू करनी है तो हमें PCO2 क्या चाहिए? कम चाहिए। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ इंक्रीज हो गई है, क्यों हो गई है? लिविंग रिएक्शंस, तो ये भी अनफेवरेबल है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया है? टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो हमें एनर्जी तो मिलती ही है, उसके साथ हमें एक और चीज मिलती है विच इज योर हीट, राइट? तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया है, तो ये भी बाइंडिंग जो थी हीमोग्लोबिन के साथ ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन डिसोसिएट्स, बट ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगी तभी जाके आपके टिश्यूज तक पहुंच पाएगी और वहां से आपके सेल पे, और जहां पे फिर आपके जितने भी रिएक्शंस जो अभी तक हमने देखे हैं वो कंटिन्यूअसली अच्छे से चल पाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप टिश्यूज में देखें सारी चीजें अनफेवरेबल हैं, बाइंडिंग के अगेंस्ट है, बट इसका रीजन वही है क्यों हम चाहते हैं कि सारे टिश्यूज में ये चली जाए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सारी चीजें फेवरेबल है, तो फेवरेबल है तो क्या है? बाइंडिंग कंटिन्यू रहेगी, यानी एल्वियोलस से ये जो जुड़ के आती है टिश्यूज तक आते आते, है ना, टिश्यूज तक आते आते डिसोसिएट्स एंड फिर ये वहां पे एक तरीके से अलग अलग हो जाती है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन और O2 का, उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगेन मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन जो है कितने 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आपका कैरी कर पाएगा। ठीक है, 100 ml ब्लड जो है वो कितना कैरी कर पाएगा? 5 ml। So these are some basic things जो आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज है जो अगर मैं आपका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं आपका ग्राफ प्लॉट करती हूँ कि ऑक्सीजन जो है आपकी बढ़ती हुई कैसी जा रही है, तो इनिशियली राइज बहुत अच्छा होता है, बट उसके बाद ये इस तरीके से हो जाती है, तो ये थोड़ा सा सिग्मोइड कर्व कहलाएगा। कौन सा कर्व कहलाएगा? सिग्मोइड कर्व। ठीक है, ऑब्वियसली ये O2 है और ये आपका Hb है। ठीक है, एक मोमेंट तक बहुत अच्छे से होगी, उसके बाद इट विल बिकम स्टेबल, राइट? इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या कहेंगे?
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स जो आपको ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में याद रखनी है. यहाँ हमें कोई एंजाइम नहीं याद रखनी है, हमें ये नहीं याद रखना है कि कितना क्या हो रहा है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कौन से ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और वही 4 फैक्टर्स किस तरीके से टिश्यूज़ में जाके अनफेवरेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग जो डिसोसिएशन है वो हो पाता है, टूट जाता है, और ताकि आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल सके. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम योर एल्वियोलस टू योर टिश्यूज़. बस छोटा सा टॉपिक है, जो 3-4 पॉइंट्स हैं क्यों है ये समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके मुझे बताइए कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएँ. ठीक है. आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो. तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें. जस्ट रीड द पैराग्राफ. अगर अभी भी लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट करके बताइएगा. ठीक है. सॉल्व सम क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हमें समझ में आए कि हाँ आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है. अदरवाइज सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होगा. यू विल हैव टू पुट इन योर हार्ड वर्क टू. ठीक है. आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो जिसमें हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो चलिए मिलते हैं जल्दी. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, सॉल्व क्वेश्चंस. टेक केयर. थैंक यू.